स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक स्टैक को असेस कर सकते हैं थ्रू अरे की मदद से हम कैसे स्टैक के एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। और आपके जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 उसको भी हम इसी के थ्रू क्लियर करेंगे और आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आपको उसका लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चले आएँ स्टूडेंट। सबसे पहले वो कहता है जी व्हेन बीपी अपना बीपी जो है वो स्पेसिफाइज करता है ऑफसेट एड्रेस को स्टैक सेगमेंट के, ठीक है। आपको याद होगा स्टैक सेगमेंट ये बीपी आपको मैंने बताया था 4 थे ना टोटल। कौन कौन सा था जी? एक था हमारे पास SI DI और उसके बाद BX। वो तीनों थे डाटा सेगमेंट को बेस एड्रेस मानते थे, यानी उसको बेस बना लेते होते थे इनडायरेक्टली। ये क्या करता था बीपी? स्टैक सेगमेंट को अपना क्या बना लेता था? बेस एड्रेस बना देता था। तो वैसे ही बात है, यानी कि उसका फिर ऑफसेट एड्रेस भी लेता था। देखो वो कहता है क्या है जी, ये क्या करता है जी, ऑफसेट एड्रेस को स्पेसिफाइज करता है स्टैक सेगमेंट में जो कि सप्लाई कर रहा होता है सेगमेंट नंबर को, ठीक है। अब स्टैक सेगमेंट इससे ही हमें पता चलता है, ये इसी वजह से हमारा बीपी इस्तेमाल होगा स्टैक सेगमेंट के एलिमेंट्स को असेस करने के लिए, क्योंकि ये स्टैक सेगमेंट के साथ क्या करता है जी, इनडायरेक्टली बेस बनाता है। अब देखो वो कहता है बीपी में भी यूज टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, यानी कि बीपी को लिहाजा इस्तेमाल किया जा सकता है स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको असेस करने के लिए, ठीक है जी। अब वो कहता है क्या करो जी, मूव करो टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक टू AX BX एंड CX, यानी कि आपने जो स्टैक के टॉप पे 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको AX BX और CX में मूव करवाना है विदाउट चेंजिंग द स्टैक, ठीक है। स्टैक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आगे तो हम क्या करते थे, पुश पॉप की मदद से काम काज चल जाता था, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी स्टैक के ऊपर कोई पुश पॉप का ऑपरेशन नहीं लगना चाहिए, जैसी है वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये वो कहना चाह रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पुश पॉप के बगैर ही, आपने तो बताया था ऐसे आप पुश कर लें फिर पॉप करके दोबारा एंट्री करवा दें, तो उसके अलावा तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ ये आपका काम अब कैसे होगा। देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, आपको इतना तो पता है, जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वो किसको मतलब के असेस कर रहा होता है जी, स्टैक पॉइंटर हमें बता रहा होता है कि हमारा जो स्टैक का टॉप है वो क्या है, मतलब टॉप पे कौन सा एलिमेंट है अपने स्टैक पे। तो देखो हम क्या करेंगे जी, स्टैक पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी उसको बीपी में मूव करवा देंगे। देखो ये आ गया मूव बीपी कामा SP। इससे क्या होगा जी, जो अपने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी वो अपने बीपी में कॉपी हो जाएगी, यानी कि उसका एड्रेस आपको पता है स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा होता है, एलिमेंट का एड्रेस ही बता रहा होता है, क्योंकि वो जो उसका कोड होता है ना 0100 हेक्सा, फिर 00 उसके बाद FEH होता है, फिर 00 FAH होता है, तो वो सारा क्या चक्कर होता है, वो सारा एड्रेस ही होता है। अब देखो जब हम अपने बीपी में एड्रेस मूव करवा लेंगे तो क्या हुआ जी, बीपी अब क्या कर रहा है, बीपी के अगर मैं यहाँ पे स्केलर ब्रैकेट्स लगा दूं ना, वो वाली जो स्केयर ब्रैकेट्स भरी वाली हैं, तो ये फिर एड्रेस बताएगा मुझे SP का, क्योंकि SP का जो एड्रेस है वो बीपी में सेव हो गया आके। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है वो अपने AX में मूव कर जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मूव AX कामा BP। देखो इससे क्या होगा जी, अब देखो ये बीपी एड्रेस बता रहा है। स्टैक अब उसके लिए एक वैसे ही होगी जैसे मेमोरी होती है, ठीक है, स्टैक भी एक मेमोरी ही होती है, लेकिन बात ये करूं, अब ये जो बीपी को जब हमने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू दी है ना, अब स्टैक उसके लिए एक मेमोरी हो गई है, ठीक है। अब इसने क्या किया जी, लिखा मूव AX कामा BP इनटू स्केलर ब्रैकेट। इसका मतलब ये मेमोरी लोकेशन दे रहा है। स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू थी आपको पता ही है, स्टैक पॉइंटर की क्या वैल्यू थी, अपने टॉप ऑफ द स्टैक वाली वैल्यू। तो लिहाजा टॉप ऑफ द स्टैक वाली जो वैल्यू होगी जब यहाँ पे वो पुट की जाएगी, यानी कि वो मेमोरी एड्रेस होगा, यानी कि लोकेशन होगी उसके टॉप वाले एलिमेंट की, तो क्या होगा जी, यहाँ पे असेंबलर आएगा, वो इस कोड को पढ़ेगा, इस मेमोरी एड्रेस को, और इनडायरेक्टली उस वैल्यू पे चला जाएगा स्टैक के अंदर, उस नंबर को ला के अपने AX में सेव करवा देगा, ठीक है। अब देखो उससे, अब देखें टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो AX में आ भी गया, मूव हुआ है, मूव तो, और ना उसको कोई फर्क पड़ा, आपने ना पुश पॉप हमने लगाया, ना स्टैक को कोई फर्क पड़ा है। समझ आ गई? अब देखो स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हम SP का कोड जो होता था टॉप ऑफ द स्टैक पे, जब हम कोई पॉप करते थे, कोई चीज़ बाहर निकालते थे, तो उसमें क्या होता था जी, इंक्रीमेंट होता था 2 का, यानी उसके अंदर उसके एड्रेस के अंदर 2+ हो जाता था, जिससे उसका कोड देखो पहले जब ऊपर से नीचे जब हम पुश कर रहे थे तो वो हो रहा था 00 FAH, फिर 00 FAH पे पहले चला गया हूँ, 00 FEH,
उसके बाद 00FCH, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि ई के बाद आना चाहिए डी, लेकिन डायरेक्ट सी आ रहा है, इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 बाइट्स ली, ठीक है। तो यही चक्कर यहाँ पे है। अब देखो, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, स्टैक के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर बॉटम टू टॉप जाऊँ तो फिर 2 का डिक्रीमेंट होगा, लेकिन अब मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। लिहाजा मैं क्या करूँगा जी, देखो मैं आगे लिख दूंगा मूव BX, BP +2, ठीक हो गया जी। इससे क्या होगा, देखो अब BP +2 जब होगा, मेमोरी लोकेशन किसकी है, SP की या BP के अंदर सेव। जब उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा तो नीचे वाले एलिमेंट पे हमारा SP आ जाता होता है, जब हम इंक्रीमेंट करते थे पॉप वगैरह, ठीक है। तो हमारा जो टॉप से नीचे वाला सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा जी, अपने BX में मूव हो जाएगा। उससे नीचे वाला अगर मैं करना चाहूँगा तो आप सब जानते हो क्या करेंगे जी, फिर से 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि स्टैक की यही तो क्वालिटी है। तो लिहाजा देखो 2 का इंक्रीमेंट करके हमने उसके नीचे वाला एलिमेंट भी अपने CX में मूव करवा लिया, कोई स्टैक को नुकसान नहीं पहुँचा। अभी मैं आपको स्टैक भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, तो ज़रा वेट कीजिएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यही हमारी स्टैक होती है ना, ठीक है। ये देख लो, वही चीज़ मैंने आपको चैप्टर 8 दोबारा से खोल के दिखा दिया है। इस वक्त जो हमारा SP है ना वो यहाँ पे है, क्योंकि SP टॉप ऑफ द स्टैक पे होता है। ये थोड़ा ना प्रीवियस पे है, अभी मैं देखता हूँ, क्या पता ये आगे पीछे हो जाए। अच्छा, ये पॉप वाला ऑपरेशन है, इस वजह से ऐसे हो रहा है, ये अब ऊपर आ गया, ठीक है। ये देखो टॉप पे है, देखें स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा एलिमेंट था टॉप पे, यानी जो हमने अभी परफॉर्म किया, और उस वक्त क्या कोड था अपने SP का 00FC, तो हमने उसको कॉपी करवा दिया BP में, ठीक है। BP में कॉपी हो गया था 00FC। तो पहले AX में हमने ये एलिमेंट मूव करवा दिया। जब उसको पता चला कि इस मेमोरी एड्रेस पे ये नंबर पड़ा हुआ है, तो इस नंबर को क्या करेगा जी, अपने AX में मूव करवा देगा। फिर जब देखो, जब हमने BP +2 लिखा, तो देखो C के अंदर आप 2 जमा करके देखो, तो C होता क्या है, C होता है हमारे पास 12। अगर डेसिमल में बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो 12 × 2 14, और 14 को दोबारा हेक्सा में लिखना चाहो तो वो E की फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो फिर ये वाला नंबर उसमें सेव हुआ अपने BX में, क्योंकि हमने क्या करना था, टॉप 3 एलिमेंट्स उसमें सेव करवाने थे। तो देखो यही हम काम कर रहे थे। जब हम फिर से 2 जमा करेंगे तो वो मज़ीद नीचे आ जाएगा, तो उससे नीचे वाला एलिमेंट सेव हो जाएगा अपने CX में। तो ये काम मज़ीद वहाँ पे चल रहा था। तो चलें, आपसे अभी इजाज़त चाहता हूँ, बस इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।